शौकत यूसुफ सही साहब, आप क्या फरमाते हैं? निज़ाम के हवाले से पहले तो अपनी राय भी दे दीजिए, और नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और निज़ाम कौन सा होना चाहिए? मैंने बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहली बात तो ये है कि आज तो इन्होंने इकरार कर लिया है ना कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और इन दोनों पार्टियों ने मिलकर ये हुकूमत बनाई थी, और आज ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी निज़ाम नहीं चल रहा। और आप तक ये इमरान खान को नहीं भूल पाए, बस जो भी है बस इमरान खान। इमरान इससे इससे पता चलता है कि कितने नालायक है ये हुकूमत। और ये जो धमकी दी है ना वजीर दाखिला ने, पहले तो ये बताएं कि वजीर दाखिला है किसका, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का या किसी और की तर्जुमानी कर रहा है? तो अगर किसी और की तर्जुमानी कर रहा है तो फिर तो इनको इस्तीफा देना चाहिए ना, बाहर आना चाहिए। अगर नहीं कर सकते, इमरान खान को रिहा करें, बाहर आए, बैठे उनके साथ बात करें। अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा आपसे, तो ये तो सारी जिंदगी आप यही कहेंगे जी इमरान खान नहीं किया। आज आप बैठे हैं तो क्या आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, या आप खुद आकर बैठे हैं? आपको तो लाया गया है ना, तो फिर आप क्यों दूसरे पे उंगली उठाते हैं? तो ये जो है ना, ये सिस्टम आप देखें। हम इलेक्शन की बात होते हैं जी, बलदियाती इलेक्शन करा लो, ये करा लो। इलेक्शन मसले का हल नहीं है। इस वक्त जो है ना, हमारा मसला इलेक्शन नहीं है, हमारा मसला तो सियासत की बहाली है। सियासत तो बहाल ही नहीं हुई है। आज आप इतनी बड़ी पार्टी के जो है ना, आप निशान नहीं दे रहे हैं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, और आप कहते हैं कि जी हम मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। क्या हार्ड स्टेट थ्योरी हमारे काम आ सकेगी? आई है आज तक? लोगों को मारना या जो भी है, क्या ये इससे मसले हल हुए हैं? मेरा ये ख्याल है जाती तौर पे कि अगर इस वक्त हम आजाद कश्मीर को देखें, गिलगित अपना बलूचिस्तान को देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, ये तो सारे लहूलुहान है ना। तो यहाँ तो आजादियां छीन ली गई है, किस्म की मईशत तबाह है आपकी। आप किस दुनिया में आप रह रहे हैं? आप एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ जाके आपको वजीर दाखिला इकरार कर रहा है कि जी सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अभी तक तो आपके बड़े बड़े दावे थे। इसका मतलब है कि हार्ड तो स्टेट शौकत थ्योरी साहब, नहीं लेकिन चलती। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान के लिए ठीक है या सदारती निज़ाम होना चाहिए? देखिए सर, ये मुल्क बना ही पार्लियामानी सियासत के उस नाम पे बना है, और उसी से ही चल सकता है। और वो ये होगा ये कि बात आप दुरुस्त है, इलेक्शन सही फ्री बात है। ये फेयर, कायदे आज़म की आप सोच के फेयर मुताबिक है ये। कराएंगे। अगर आप फेयर फ्री इलेक्शन कराएंगे, अवाम पीपल्स पार्टी जीत ले, मुस्लिम लीग नून जीत ले, पीटीआई जीत ले, जो भी जीते, जो इदारे हैं उसके अंडर काम करें, तो मेरे ख्याल से कोई मसला ही नहीं होगा। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है ना कि आप सिर्फ बलदियाती इलेक्शन कराओ, बलदियाती इलेक्शन कराओ, बलदियाती इलेक्शन ये मसले का हल नहीं है हमारे पास। हम तो पूरे देखे ना, इस वक्त पूरे अवाम को क्या दे रहे हैं? ये हुकूमत अवाम को कुछ दे सकी है? कितने बड़े बड़े दावे इन्होंने किए। आज आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही है, यहाँ महंगी हो रही है, इसलिए कि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। बस पैसा कमाओ, पैसा बनाओ, और अवाम को कुछ ना दो। तो इस तरह सिस्टम नहीं चलता है। यही पार्लिमानी निजाम ही इस मुल्क का मुकद्दर हो सकता है, और पार्लिमानी सिस्टम के अलावा कोई और सिस्टम नए चल सूबे नहीं बनने सकता। हमने चाहिए या नहीं देखा है बनने चाहिए, ये भी बता दें। सर। बिल देखें, ये जो शैला साहिबा ने बात की ना, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन अवाम अवाम अगर चाहे, और छोटे यूनिट तो वैसे मैं उनके हक में, मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि छोटे यूनिट ही इस मसले का हल है, चाहे वो जहां पे भी जरूरत है। छोटे यूनिट बनेंगे तो मसले आ रही है। हम क्यों बलदियाती बलदियाती कर रहे हैं? अगर बलदियाती निजाम सही मायने में हो जाए, अगर हम जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर जो छोटी छोटी रियासतें या काउंसिल काम कर रहे हैं, अगर हम ये सिस्टम भी नाफिज करें, इनको पूरा पावरफुल बनाए बल्दियात को, तब भी मसले का हल मिल सकता है। लेकिन हम, बदकिस्मती है हमारे समेत, मैं कह रहा हूँ, ये कोई मैं अपने आप को बाहर नहीं कर रहा हूँ। हमारा पीटीआई हो या कोई और हो, बलदियाती निजाम को हमने मजबूत नहीं होने दिया है, और उसकी बड़ी वजह जो है वो एमपीएस एमएनएस है। हमारी किसी हम और ने कर ब्लैकमेल दी करते हैं ना, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल। शैला कुछ कह रही हैं आप? देखिए, हमारी बहस जो है ना पार्टी के दरमियान निकल गई। हमें थोड़ी सी ये बात करनी चाहिए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटाया गया कह के कि मुल्क का सिस्टम ख़राब हो रहा है, और उसके बाद काबिज़ हुए, तो वो बुरे तरीन दौर रहे हैं। ठीक है, वो बुरे तरीन दौर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि कभी हमारे मुल्क को डीप स्टेट कहा गया, कभी कुछ कहा गया। तो अब सीधी बात यह है कि आप समझें कि ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, सारे सूबों में होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन असल डिवोल्यूशन पे तो आप आए ना। आप तो डिवोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे। नए यूनिट्स बना के भी अगर डिवोल्यूशन नहीं हुई तो क्या होगा?
ऐसे तो नहीं होगा। सही है। अच्छा, फिर डेवोल्यूशन मैं नहीं समझती। मेट्रो ऑफ प्रिंसिपल डेवोल्यूशन होनी बिल्कुल। और बिजनेसमैन से बैठ के अगर आप बात करेंगे तो वो उससे आपसे खुद 2-2 सेनेटर की सीट मांग रहा है, यानी 64 वो बनना चाहते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? जिनके लफ्ज में पहले बिजनेस आता है, बाद में मैन। इसी हाँ, नहीं, आप ही की बात को हम एक दूसरे कर रहे हैं। देखिए, बेहतर यह है कि पॉलिटिशियंस और अवाम इनके दरमियान ज़्यादा हाइल ना हो। जहाँ तक कॉकरोच की बात है, तो ये कॉकरोच ही तो थे जिन्होंने कमर पे 86,480 कोड़े खाए। ये कॉकरोच ही तो थे जिन्होंने अपने आप को जिंदा जलाया। ये कॉकरोच ही थे जिन्होंने MRD की तहरीक चलाई। और ये कॉकरोच थे। अच्छा, और ये कि आप कौन से जिन्होंने सिस्टम, कोड़े खाए थे वो कॉकरोच अब हैं। बिल्कुल यही थे ना, अवाम की इनकी नजर में यही थे ना। नहीं, वो हैं तो यही लोग जिन्होंने कोड़े खाए थे, लेकिन अब अवाम इनकी नजर में अब हैं कॉकरोच होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल है। दूसरी बात जो है ना, वो ये है, जो मैं कहना चाहती हूँ, आप कौन सी जमहूरियतों से शिकायत कर रहे हैं? वो जमहूरियत जो बेनज़ीर भुट्टो को मिली ना, जिसमें वजीर खारजा अपना ना, वजीर ख़जाना अपना ना, फलाना अपना ना, फलाना अपना। जमहूरियत के जहेज़ में आप इस तरह की चीज़ें देते थे। 41 दिन जो है इलेक्शन के बाद, 41 दिन के बाद असेंबली नसीब हुई, जब ये शर्त पूरी करो, ये शर्त पूरी करो, ये शर्त पूरी करो। उसके बाद आप फैक्ट्री से सियासी जमातें निकाल के जमहूरी तख्ते उलटते रहे। तो इसमें हम क्या डिलीवर करेंगे? मुझे बताएं ना। आप मुझे बता दें, एक ने 11 साल में डिक्टेटरशिप दी, गैर जमाती निज़ाम दे के बिरादरी सिस्टम दे दिया, दूसरे ने टेररिज्म दे दिया, सब दे दिया, सबको डिवाइड ही कर दिया ना। तो डिवाइड एंड रूल अगर आप समझते हैं कि छोटे छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाने से पॉलिटिकल पार्टीज मर जाएंगी, ऐसा नहीं है। छोटी सी बात ऐसा करता हूँ नहीं है पॉलिटिकल। शायद हाँ, अभी बिल्कुल। ने बात जी की, जी लेकिन जी जी एक बोलिए चीज मैं आपको शौकत साहब, बताऊं। कहिए। मैं एक चीज बताऊं कि ये कोई खुद नहीं आते हैं लोग। देखिए, ये हम सब का मसला है। हम जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन हमें जिसको मौका मिला है वो उनके साथ मिलकर उन्होंने दूसरों को नीचे किया है और अपनी हुकूमत बनाई है। देखिए, हम अपने अंदर तो पहले जमहूरियत ले आए ना। पार्टियों के अंदर कौन सी जमहूरियत है? जब पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है, जब हम जमहूरियत से आदी नहीं है, तो हमें तो इक़्तिदार मिले जैसे भी मिले। हम ना मुस्लिम लीग नून ने कभी मुंह फेरा है, ना पीपल्स पार्टी ने कभी मुंह फेरा है। देखिए ना, हमसे एक दफा हुआ है 2018 में। पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी मैं तो आपकी भी वैसी है सर, कि कोई एक जमात भी सर ऐसी नहीं है जो हाथ उठा के कहे कि मानता हमारी हूँ। इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत मान अच्छी है। सर, मैं मानता हूँ ना। फिर मैं तो अपना कह रहा नाम हूँ। लेना। फिर पार्टी आपको नहीं नाम है, तीनों के लेने चाहिए ना, पार्टी तीनों का नहीं है लेना ना, वो चाहिए। इसलिए नहीं ले रहे, वो पार्टी नहीं रही। मैं तो सबसे पहले अपनी बात करूंगा। सेंटर ऑफ देखिए, फ्रांस इंटरनल मैटर यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा। आई थिंक कि हम अपने आई थिंक कि हम आज के टॉपिक को आप देखें ना, अंडरस्टैंड गुजारिश सुन लें, मेरी बात सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें यूसुफ जई साहब, मेरी गुजारिश सुन लें। आपकी बात हमने सुन ली है। देखें, बात ये है, इमरान खान साहब फरमाते थे, मेरी गुजारिश 1 मिनट सुन लें। आपकी बात सुन ली है, मेरी गुजारिश तो सुन लेना। मेरी गुजारिश तो सुन लें। अफनान साहब को बात कर लेने। 14 साल KPK में गवर्नमेंट करने के बाद ये हमें बता रहे हैं कि मुल्क में मसाइल क्या है। DI खान के हॉस्पिटल में आपने अगर वो वीडियो देखी, आपकी नज़र से शायद गुजरी हो, जो मरीज हैं उनको बाहर जो है वो लिटाया हुआ है। मैं इनके ये हाल था इनके वजीर आजम का कि वो कहता था कि मैं एजेंसियों से कहता हूं कि वोट पूरे करो। तो वो आपकी RTS दोनों बिठा के की आया। बहस से ये बात लग रही है कि आपका निजाम वाकई दुरुस्त नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने सही कहा कि आपका निजाम हमारा निजाम नहीं, उनका भी निजाम है, ये सबका निजाम है। मोहसिन नकवी साहब आपके वजीर दाखिला। नहीं, मैं एक बात करना चाहती हूँ। मैं एक बात अफनान साहब मैं ये कह रहा हूँ, देखें, जब भी आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, तो उसका पहला रूल ये होता है कि डोंट मेक इट वर्स। ये जो है ना, ये कहते हैं कि हम ये तजुर्बा खेलेंगे। इस तजुर्बों ने इस मुल्क को क्या दिया? अयूब खान के मार्शल लॉ ने मुल्क तोड़ दिया। आपने इतनी ज़्यादा रेसिज्म की उनके खिलाफ, बंगालियों के खिलाफ, कि मुल्क टूट गया। ज़िया साहब के दौर में जो है वो जो कुछ हुआ वो सबको पता है, और फिर सियाचिन हमारे हाथ से नहीं चला गया। मुशर्रफ साहब जो हैं वो वॉर ऑन टेरर खेल के यहाँ पे 80,000 बंदा शहीद करवा दिया, 150 अरब डॉलर का हमें नुकसान करा दिया। ये हमें मिला है। और जब मुल्क में बिजली नहीं थी, जब मुल्क के अंदर आटा नहीं था, चीनी नहीं थी, गैस नहीं थी, मुल्क में रोजाना बम धमाके हो रहे थे, तो उस वक्त मुल्क छोड़ के भाग गए। ये है, कहते हैं, सदारती निज़ाम का कंक्लूजन।
तो मुझे नहीं समझ में आता कि सदारती निज़ाम बार बार कौन जो है इसकी डिबेट ले आता है। बुनियादी बात यह है, बुनियादी बात ये है, बुनियादी बात ये है, नहीं देखिए हर किसी की अपनी सोच है ना, आप किसी को सोचने से तो नहीं रोक सकते, वो उनका वो आपकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं सर। नहीं, वो मैं बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी उनकी बिल्कुल सोच है, मैं इसका बड़ा एहतराम करता हूँ। बात यह है कि हमें ये पहले फैसला करना है कि इस मुल्क, ये जो है ना, ये आवाम को दिखाने के लिए आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मगर इन रियलिटी क्या करना है, बात तो वो है ना। बात ये है कि क्या अवामी नुमाइंदों के पास जब तक इख्तियारात पूरे नहीं होंगे, क्या आप उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि उन्होंने ठीक किया? बिलावल भुट्टो का भी एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा। जब अगर हम पाकिस्तान के अंदर एक बुनियादी मसला तय कर लें निज़ाम हुकूमत की बहस से पहले, सैंक्टिटी ऑफ वोट, अगर आप वोट जो जिसको पड़ा है उसी के डब्बे से निकले और वो काउंट भी उसी के खाते में और रिजल्ट उसी के हक में या उसके खिलाफ जो भी निकला है एक्चुअल वोट की बुनियाद पे हो, तो बहुत सारी बुराइयों का हल इसी वोट से ही हो जाता है। अगर लोगों के पास ये ताकत हो कि अपने वोट से किसी को इलेक्ट कर सकते हैं, वोट इन कर सकते हैं और अपनी ताकत से किसी को वोट आउट कर सकते हैं, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई मौसर निज़ाम है नहीं है। बिलावल ने आज कश्मीर में जो कहा दिखाइएगा। वोट चोरी इलेक्शन नामंजूर, वोट चोरी इलेक्शन, तूने चोरी की, तूने डाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो, तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। आप ये ना समझे कि हम आपको ये करने देंगे, धांधली करो तो आपका खैर भी नहीं होगा। शैला बीबी, असूल तो यही होना चाहिए कि पहले वोट का हक जो है उसको ही तस्लीम कर लिया जाए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रू है वो मुस्तकिल जद्दोजहद में, वो इसी में है, ठीक है। और मेरी पार्टी का जो मंशूर है इस्लाम हमारा दीन के बाद सबसे पहली बात यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। अब आप अवाम को कभी ज़ियाउल हक साहब का तोहफ़ा है कि आवाम को जो है फ़िरक़ों में डिवाइड कर दो, बिरादरियों में डिवाइड कर दो और ज़बान की बुनियाद पे जो है कर दो, तो वो ये करने में कामयाब हुए। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जिसको भी मिलनी है हुकूमत उसको मिल जाए, लेकिन जिसके नाम पे मैं मोहर लगाऊं मेरी मोहर उसी के नाम पे जानी चाहिए, बात में तब्दील नहीं होनी चाहिए, 90% रिजल्ट नहीं बना लेना चाहिए। और देखिए एक बात और भी है, वो रेफरेंडम जो कराते थे तो वो जिसमें कोई भी बाहर नहीं निकलता था 98% ले लेते थे, जिनको कोई भी वोट नहीं मिलता था अपने साथ में ला के उन्हें लेके चलते थे, जो जमहूरी हुकूमतों से हारते थे। और जब जमहूरियत आती थी तो इतनी फ्रेजाइल होती थी कि उसमें अपने लोग देते थे, जैसे मैंने बीबी साहिबा की हुकूमत का बताया, और फिर उसको 20 महीने के बाद गिरा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें शऊर आ गया। अर्बन सिंध में लिसानी जमात की बुनियाद किसने रखी थी? आपको पता ही है। नहीं, आपने अभी तज़किरा किया, मैंने कल बिल्कुल ज़िया ने, अब तो ये बात किताबों में भी आ गई कि ज़िया ने रखी। अब जो सीधी बात है वो, अच्छा अरबन सिंधी की बात आप कर रहे हैं ना, वो कहते हैं पीर साहब पगारा अपनी किताब में लिखवाते हैं पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी राइटर ने कहा है। तो पीर साहब पगारा ने कहा कि क्योंकि ज़िया ने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे तो हमने रातों रात जाके इमाम मस्जिद तक को जो है ना वो टिकट्स दिए, आप कभी उस किताब को पढ़ें। तो क्या क्या नहीं किया गया इन लोगों के साथ, फिर भी ये खड़े। तो क्या ये पागल हैं कि अपने घर से जनाजे उठाएं, अपने कारकुनों को कोड़े लगवाएं, जेलें सहें? मतलब मैं जो थी, मेरा मास्टर्स बाद में हुआ है, मैं जेल में पहले थी, ठीक है। तो उसके बाद आप कहें कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो जो सारे सब कुछ आए इस उन्होंने क्या दिया, ये एक आप इसको लिखें। अच्छा दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार जो है ना उस पे बात की जा सकती है, लेकिन क्या जो आपने बनाई पॉलिटिकल पार्टीज़ उनकी बात करें, या जो ओरिजिनल थी जिनको मार दिया गया, जिनको कोड़े लगाए गए, फिर आपने भी बनाई तो कुछ समझ आ गया, लेकिन ये फैक्ट्री रुकी नहीं रही है, अफनान साहब रुकी नहीं रही है। तो ये जब तक फैक्ट्री नहीं बंद होगी ना, देखिए कायनात का एक निज़ाम है, ठीक है ना, ये ज़मीन अपने ऑर्बिट में घूम रही है, सूरज अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा ही है ना। और यही कहा है कि जिस दिन जो है ये अपने अपने ऑर्बिट को हम और आसान कर देते हैं, मदार से निकल आई चीज़ें, क़यामत आ जाएगी।
तो सिस्टम भी इसी तरह चलता है। अगर मेरे वालिद जॉब करते थे तो मेरी वालदा घर चलाती थी, अगर मेरे वालिद को टाइम नहीं था तो वो खुद पढ़ाती थी। जो उनके हालात थे उसमें उससे अब मैं भी जो है वो मैं ओनली अर्नर हूँ अपने फैमिली की। मेरा हस्बैंड बीमार है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। थर्ड पर्सन आके या सेकंड पर्सन आके मेरे पास अगर इंटरफेयर करेगा, मेरे मामलात में घुसेगा, मेरे बजट को, मेरे तरीके को डिस्टर्ब करेगा तो मेरा घर उलट जाएगा। सही। आप जो है आपकी आखिरी बात, किसी भी पार्टी का सरबराह उसका बाप होता है। आप एक सरबराह मार दें, दूसरा सरबराह मार दें तो वो घर कैसे चलेगा? फिर आप कहते हैं कि ऐसे हो रहा है। भाई अभी आज आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज दे रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ही नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो अब पॉलिटिकल हो गए हैं या नहीं हुए हैं या अपने आप को अब पॉलिटिकल कहते हैं, वैसे सिंध में हैदराबाद के बाद 18 जमातें मिलके जो है ना पीपल्स पार्टी से लड़ती हैं। अब उन 18 जमातों को जो पीपल्स पार्टी से लड़ती हैं, पीपल्स पार्टी को माइनस करें और उनसे कहें कि जाओ जाके हमें ये रिजल्ट ला के दो कि सिंध में यूनिट्स बनने चाहिए, वो हाथ जोड़ के वापस घर चली जाएंगी।